गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 22 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए नंबर 1 पर क्या रहे। ये WHO है, हु नहीं, हु हाथ डिक्लेयर नहीं है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has declared which country as रूबेला फ्री। कौन सी कंट्री को रिसेंटली हाल ही में जो कि रूबेला फ्री घोषणा करवाया गया। और फिर बताना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका टॉपिक भी बताना, वो भी डिस्कस करेंगे ही सही। बस रिसेंटली नेपाल को जो कि रूबेला फ्री के रूप में ये घोषणा करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। मतलब 3 ईयर हो गया जो कि कोई भी रूबेला केसेस नहीं देखने को मिली है। फिर बात करें जो ये नेपाल रहे, असल में ये रूबेला फ्री होने वाला सिक्स्थ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री बने। साउथ ईस्ट एशिया की सिक्स्थ कंट्री बने रूबेला फ्री होने वाला। क्लियर? सो ध्यान में रखिएगा, ये 6 जो कि एशियन कंट्री बने। एंड फिर ये बताना जो इंडिया की लक्ष्य कौन सी ईयर तक रहे। इंडिया की जो लक्ष्य रहे, यानी जो इंडिया जो एम रखी है जो एलिमिनेट करने के लिए, जो रूबेला एलिमिनेट करने के लिए, ये है 2026 तक, 2026 तक। क्लियर? फिर और भी काफ़ी सारे इंडिया के एम रहे। बताना मुझे जो इंडिया की जो 500 मिलियन की जो बताना 500 जो मिलियन की टर्न की क्या रहे। जो इंडिया की जो 500 मिलियन की जो इस्पात प्रिपेयर करने के लिए कौन सी ईयर तक लक्ष्य रहे, ये 2034 तक। और भी काफ़ी सारे जो डिजीज़ के बारे में बताना, जैसे कि इंडिया जो एम रखी है, ये क्या एम रखी है, जो अनेमिया रहे, जो अनेमिया रहे ना, अनेमिया रहे, इसे ख़त्म करने के लिए इंडिया का जो एम रहे 2047 तक, 2047 तक रहे। एंड बताना जो टीबी रहे, टीबी रहे, इसे ख़त्म करने के लिए इंडिया का जो एम रहे ट्यूबरकुलोसिस, इंडिया का एम रहे 2025। क्या ख़त्म हो चुकी है? बस हालांकि ये ऑफिशियल तौर पर अभी के टाइम में डाटा नहीं आई है, बस देखने की बात है। 2025 तक रहे, ये तो 25 ही चल रहा है। तो ये टीबी की जो एलिमिनेट करने के लिए एम रहे। एंड जो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, मलेरिया ये इंडिया के सारे एम है। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए 2030 तक इंडिया का एम रहे, 2030 तक। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड एनर्जी में जो सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए इंडिया का जो एम रहे, एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट 2047 तक रहे, एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनना। क्लियर? मुझे बताना जो एलिफेंटासिस रहे, जिसे हाथी पाँव जैसे कहा जाता है, एलिफेंटासिस इसे ख़त्म करने के लिए जो इंडिया का एम रहे 2027 तक। क्लियर? सो बस रहने देते हैं, और भी काफ़ी सारे तो याद आ रहा है। क्या बताना मुझे जो इंडिया जो मून पर इंडिया मून पे लैंड करने वाला, यानी पीपल को, यानी जो कोई भी आदमी को भेजने वाला है, वो कौन सी ईयर तक? 2040 तक। क्लियर? एंड इंडिया के पास एक स्पेस स्टेशन होने वाला है, स्पेस स्टेशन, वो कौन सी ईयर तक बनने वाला है? वो 2035 तक। क्लियर? लिपोरेसी को ख़त्म करने के लिए, लिपोरेसी को ख़त्म करने के लिए ये है
क्या रहे 20, ये भी 2027 तक रहे लिपोरेसिया ख़त्म करने के लिए। सो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे जो भी बताया गया एंड सो बस सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं और भी जो बातें रहे। फिर WHO के बारे में स्टार्टिंग आपको बताया था ना, WHO के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे एंड टेड्रस अडानम घेब्रियस इसके चेयरमैन रहे एंड स्थापना की भी बात करें वो है 1948 7 अप्रैल में इसका स्थापना। क्लियर। प्रोहिबिटाइजिंग जो कि एलिमिनेशन ऑफ द मीजल्स एंड रूबेला जो रहे एज द पब्लिक हेल्थ एंड देन प्रॉब्लम इन WHO साउथ ईस्ट एशिया बाई 2026 भूटान PDR एंड कोरिया मालदीव एंड टिमोर list and have eliminated the measles and Bhutan and DPR Korea Maldives and Sri Lanka Timor and Timor-Leste and Timor-Leste जो रहे एंड नाउ नेपाल जो बन गया है इसके साथ एलिमिनेट करने वाला रूबेला। क्लियर। वो पहले से मालदीव बन चुकी है, मालदीव, श्रीलंका, टिमोर-लेस्ट। क्लियर। अभी के टाइम में कौन बने हैं? अभी के टाइम में नेपाल बने हैं। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 2 क्या रहा है? अक्षय ऊर्जा डे। अक्षय ऊर्जा डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? अक्षय ऊर्जा डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 20 अगस्त को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अक्षय ऊर्जा डे 20 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। एंड 20 अगस्त को भी और भी काफ़ी सारे, जैसे सद्भावना दिवस हो गया। सद्भावना दिवस क्यों ऑब्जर्व करी जाती है मुझे बताना। सद्भावना दिवस जो रहे असल में जो कौन रहे? राजीव गांधी रहे ना, इनकी बात के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। जो राजीव गांधी था, राजीव गांधी वो किसने हत्या करी थी? जो थेन्मोजी राजारत्नम है ना, जिसका नाम धानु था, 22 ईयर की एक लेडी था। क्लियर। एंड फिर और क्या रहे? मॉस्क्यूटो डे भी ऑब्जर्व करी जाती है 20 अगस्त को। मॉस्क्यूटो डे। क्लियर। क्या हमने जो भी डे रहे डिस्कस कर ले? अब तक तो हमने डिस्कस नहीं करी। अब तक हमने कोई भी डे, हालांकि हमने बताया सारे के सारे डे भी डिस्कस कर रहे थे, बट सीट के साथ हमने डिस्कस नहीं करी, एक ही साथ हमने डिस्कस नहीं करी। देखते हैं जो भी डे रहे सारे के सारे आज डिस्कस कर लेते हैं। पहले इससे कवर कर लेते हैं। अक्षय ऊर्जा डे जो कि डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अगस्त 20 टू प्रमोट द इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। एंड फर्स्ट ध्यान में रखिए ये 20 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं अगस्त मंथ की जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे। 1 अगस्त को हमने डिस्कस की थी माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 1 अगस्त को जो कि वर्ल्ड वाइड वेब डे। अगर आपको ये ट्रिपल W हो गया तो अगर आपको W ये हो जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्म में कराए वर्म। 1 to 7 अगस्त वर्ल्ड वेस्ट फीडिंग डे। 2 to 8 अगस्त ये है जो कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। जो कि 3 अगस्त को जो कि वर्ल्ड वाटरमेलन डे। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। देखिए ये है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे और एक होती है इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, वो 30 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। यहाँ पे इंक्लूड करवाया गया है, देख सकते हो। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान में रखना। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। एंड फिर जो कि 4 अगस्त को असिस्टेंट्स डॉग डे एंड 4 अगस्त को भी US कोस्ट गार्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त हैंडलूम डे हो गया, नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त को भी नागासाकी डे ऑब्जर्व करी जाती है। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। क्लियर। 19 अगस्त को वर्ल्ड जो कि फोटोग्राफी डे हो गया एंड हमने डिस्कस करी थी। 19 अगस्त को जो कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस एंड 20 अगस्त को भी इंडियन अक्षय ऊर्जा डे एंड 23 अगस्त बात करें तो वो है इसरो डे, क्योंकि मून की साउथ पोल पे लैंड करने वाला इसरो पहला, यानी इसरो पहला बने एंड या फिर इंडिया जो कि पहला कंट्री बने मून की साउथ पोल पे लैंड करने वाला। क्लियर।
बट मून में लैंड करने वाला 4th कंट्री बने। इंडिया, चाइना एंड किसके बाद, यूएस के बाद। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहे, वर्ल्ड यूथ आर्चरी। फिर बताना मुझे जो जिस पॉइंट पर लैंड करी थी, जो इसरो की जो जिस पॉइंट पर लैंड करी थी, इसका नाम क्या रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट बताना। त्रिरंगा पॉइंट किससे रखा गया था, जो चंद्रयान 2 जो था वो जो क्रैश कर गया था जिस प्लेस पर, वो जो गिर गया था, इसी प्लेस का नाम त्रिरंगा पॉइंट रखा गया है ना, त्रिरंगा पॉइंट। फिर जो रोवर प्रज्ञा था, काफ़ी सारे याद आ रहा है। जो मुझे बताना जो लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या रहे, प्रज्ञा किसका नाम रहे, बताना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन रहे। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज इन व्हिच स्टेट प्लेस, कौन सी प्लेस में ये हो रहा है अभी के टाइम में, कनाडा में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, कनाडा। क्लियर। असल में ये 20 to 24 अगस्त तक चल रहा है, 2025 के बीच में। बस देखते हैं इसके बारे में क्या रहा है क्या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में हो रहा है द 2025 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप आर बीइंग ऑर्गेनाइज जो कि विनिपेग कनाडा, ये कनाडा के एक शहर है। द फाइनल इवेंट स्टार्टेड ऑन दी अगस्त 18 से शुरुआत हो चुकी है एंड कंक्लूड ऑन अगस्त 24 में कंक्लूड होने वाले। दिस मार्क्स द 19th एडिशन ऑफ द चैंपियनशिप एंड ब्रिंग द टुगेदर 570 टॉप यूथ आर्चर जो रहे वहाँ पार्टिसिपेट करिए, आर फ्रॉम 63 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करिए एंड compete in the recurve and then the compound discipline across the under 18 and under 21 कैटेगरी में रहे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 बताना क्या रहे, सहारिया। ये कि सहारिया एक ट्राइब है, सहारिया ट्राइब हुई चीज़ रिसेंटली इन न्यूज प्राइमरीली फाउंड इन हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में ये पाई जाती है एंड ये न्यूज़ में क्यों रहे वो भी डिस्कस करेंगे ही। इसीलिए न्यूज़ में रहे क्योंकि जो सहारिया ट्राइब रहे ना, इनके केसेस में सबसे ज़्यादा टीबी की केसेस पाई गई है, ट्यूबरकुलोसिस। एंड एक सर्वे से पता चला, एंड ये सर्वे किसने करी थी, ये सर्वे जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जो बनारस BHCU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो लिमिटेड रहे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिमिटेड रहे, इनके द्वारा इनके एंड देन अदर 4 जो इंस्टीट्यूशन रहे वो मिलके ये कंडक्ट कर रहे थे एक सर्वे। वहाँ पता चला जो सहारिया ये कम्युनिटी रहे यानी सहारिया ट्राइब रहे, इससे सबसे ज़्यादा टीबी की मात्रा देखी जा रहा है। क्यों, क्योंकि इनके जेनेटिक फैक्टर से। यस, ध्यान में रखिएगा। बस अभी के टाइम में न्यूज में रहे एंड ये सहारिया ट्राइब ये देखी जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। क्लियर। फिर बात करें जो सहारिया ट्राइब रहे, बात करें ये जो सहारिया ट्राइब है ना, ये असल में इंक्लूड रहे जो PVTG ग्रुप, जैसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रहे ना, इन्हीं में से इंक्लूड रहे। क्लियर। एंड इन्हीं में से जो इंक्लूड रहे लगभग अभी के टाइम में मुझे बताना इंडिया में टोटल PVTG ग्रुप कितनी की है, 75 है ना PVTG ग्रुप, इनमें से ये इंक्लूड रहे। नेक्स्ट देखते हैं, बस ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इनके DNA में जो रहे, DNA में जेनेटिक फैक्टर के कारण ये देखी जा रहा है। फिर मुझे बताना जो क्या रहे, टीबी जो रहे ये कौन सी बैक्टीरिया के कारण होती है, टीबी कौन सी रहे बताना। ट्यूबरकुलोसिस ये किसके कारण होती है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर। एंड फिर इसके कारण जो टीका दी जाती है वो है BCG नाम करके, है ना। BCG का फुल फॉर्म बताना, बासिलस कैलामिड ग्यूरिन करके रहे ऐसे, है ना। द सहारिया ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ऑल्दो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश में, जो कि भी पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा। एंड ये इसका आंसर नहीं बताया क्या, मध्य प्रदेश तो रहे, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में रहे राजस्थान में भी रहे, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे प्लेसेस में रहे बट सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। द सहारिया ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में पाई जाती है।
मेनली पाई जाती है। एंड ऑल्दो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द उत्तर प्रदेश एंड दे आर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में इंक्लूड रहे, लिविंग इन द रिमोट एरिया में रहते हैं एंड विद ए नोटेबल कंटेंट एंड इन द वेरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है, सच आज मोनेरा एंड शिवपुरी। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या रहे बातें, जो कि श्रम क्या है, श्रम, यस, श्रम श्री योजना, श्रम श्री योजना रिसेंटली लॉन्च बाय व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करवाई कि ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने, यानी जो ममता दीदी रहे, इन्होंने लॉन्च करी है श्रम श्री योजना नाम करके। इन्होंने काफ़ी सारे फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड करने वाला है जो माइग्रेंट आते हैं, माइग्रेंट के लिए, मतलब माइग्रेंट मतलब दूसरे और स्टेट से जो आ रहा है वेस्ट बंगाल के और से जो काम करने के लिए वो रहे। क्लियर, देखते हैं क्या रहे। श्रम श्री स्कीम टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द स्कीम कॉल्ड द श्रम श्री एंड फॉर द स्टेट माइग्रेंट वर्क, जो स्टेट की जो माइग्रेंट वर्क कर रहे हैं। The main object of this project is to welcome the back and all the workers who want to return to Bengal due to the harassment and in the linguistic or any other region in the other state and then they are part of become the self-reliant and within the state। मतलब स्टेट में इन्हें प्रोमोट करने के लिए, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, इसीलिए इन्हें ये एक श्रम श्री स्कीम लाया गया है। बस ध्यान में रखिए किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। खत्म, देखते हैं आगे। फिर वेस्ट बंगाल की बताना, कैपिटल क्या है, कलकत्ता। सीएम कौन है, सीएम तो ममता दीदी रहे। 8 गवर्नर कौन है, सीबी आनंदा बोस। खत्म। नंबर 6 बताना, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन रेलवे ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, कभी कभी आप देख रहे हो छत पे सोलर पैनल, ये क्या बात है, ये तो स्वाभाविक है, बट जो ट्रेन रहे ना, ट्रेन की छत पे लगाया जा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। बट अभी के टाइम में क्या किया जा रहा है, जो रेलवे पटरी रहे ना, जो पटरी के बीच में जो गैप रहे वो भी नहीं छोड़ने वाला है, वहाँ भी सोलर पैनल यूज किया जा रहा है। अब खुश, आप बताओगे क्या बात कर रहे हैं। यस, अभी के टाइम में रिसेंटली सोलर पैनल लगाया गया है, जो रेलवे ट्रैक रहे इसके बीच में जो गैप रहे इसके बीच में भी लगाया गया है। क्लियर, इसमें बीच में तो जो प्लेसेस रहे वो तो कोई भी यूज में नहीं है फिर भी। और इन्होंने बताया कि ये एक रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों, इसीलिए क्योंकि रिन्यूएबल मतलब इजीली रिमूव किया जा सकता है। मतलब कभी ये ट्रक काम करना होगा कि जो भी रहे, अगर बात रहे वो इजीली भी हटाया जा सकता है, फिर से इंस्टॉल किया जा सकता है। क्लियर, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट सोलर पैनल जो कि सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन द रेलवे ट्रैक। अगर ऐसे हो सकता है जो रेलवे की जो ट्रैक में, यानी जो स्टेशन रहे वहाँ की जो छत रहे वहाँ भी लगाया जा सकता है ना, बट इन्होंने क्या करी, रेलवे ट्रैक पर लगा दी, इसलिए ये एक न्यूज बन गया। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट सोलर पैनल जो कि सिस्टम इंस्टॉल्ड रिसेंटली, जो कि ये उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाराणसी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे ये वाराणसी में लगाया गया है। एंड फिर इसमें जो एनर्जी जो आने वाला है वो है 15 मेगावाट की। क्लियर, ये जो लेंथ जो है ना, लेंथ ये है 70 मीटर की, एक ट्रैक पर लगाया गया है 70 मीटर की। एंड ध्यान में रखने, देखते हैं डिटेल में, यहाँ भी पिक शायद रहे, ये देख रहे हो ना, ये रहे। ए पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश जो कि वाराणसी बिकम द कंट्रीज फर्स्ट सिटी टू हैव द जो कि पोर्टेबल सोलर पैनल। ध्यान में रखिए, ये वाराणसी ने करिए। बस आगे देखते हैं। नंबर 7, आसाम राइफल हैज साइन एन एग्रीमेंट विद एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके साथ आसाम ने, जो कि आसाम राइफल ने ये साइन करी है, IIT, ये ट्रिपल IIT है, IIT मणिपुर नहीं, ये ट्रिपल IIT मणिपुर। क्लियर, ट्रिपल IIT मणिपुर इन्होंने साइन करी है, किसके साथ, ये साइन करी है जो कि असम ने इनके साथ साइन करी है। ध्यान में रखिएगा, जो ड्रोन ट्रेनिंग देने के लिए जो सोल्जर है इन्हें ड्रोन ट्रेनिंग मिल सके अच्छी तरह, बस बात यही है। क्लियर, फिर इन्होंने जो शुरुआत करी है क्या रहे, जो ट्रिपल IIT मतलब क्या है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो सिर्फ IIT है।
बट IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड फिर बात करें बताना जो आसाम राइफल रहे ना, असल में ये जो आसाम राइफल ये कौन सी प्लेस को, ये कौन सी बॉर्डर पे ये तैनात रहती है। एक तो रहे म्यांमार में एंड चाइना की बॉर्डर। क्लियर, जो आसाम वाला क्षेत्र रहे यानी जो मणिपुर वाला जो रहे म्यांमार के बॉर्डर शेयर कर रहे वो रहे और ये रहे। क्लियर। फिर बात करें आसाम राइफल के बारे में, जिसका स्थापना 1835 में करवाया गया था। अभी के टाइम में इसका हेडक्वार्टर बताना, हेडक्वार्टर कहाँ रहे, डायरेक्टर जनरल कौन रहे, डायरेक्टर जनरल अभी के टाइम में विकास लाखेरा रहे, विकास लाखेरा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहे, ये है शिल्लांग या फिर मेघालय में रहे। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पाई जाती है, वो मेघालय के मैसेनराम। असम राइफल आज साइन एंड मेमोरेंडम एंड अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन करिए, MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT ट्रिपल IIT मणिपुर के साथ टू प्रमोट द ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना फॉर द डिफेंस एंड देन द सिक्योरिटी इन द कोलाबोरेशन इंक्लूडिंग द एडवांस एंड देन द ड्रोन ट्रेनिंग एंड देन रिफ्रेश द कोर्स ऑफ द असम राइफल एंड देन द ध्यान में रखिएगा पर्सनल फोकस ऑन द फ्लाइट ऑपरेशन एंड देन मेंटेनेंस एंड डायरेक्टोरेट एंड जनरल बस सिविल एविएशन DGC है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 बताना क्या आ रहा है, द 113th जो कि 113 तो नहीं है 130 है, यस 130th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है, ये असल में अमेंडमेंट बिल है, ध्यान में रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विल बी अमेंड, बिल 2025 की बात कर रहे हैं, विल बी अमेंड इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये इंक्लूड करवाया जाएगा, करवाया नहीं गया है, करवाया जाएगा। क्योंकि ये असल में बता दूँ, ये जो बिल है ना, ये असल में 100 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर ये पारित हो गया तो ये 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला है। ये 107 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला है। अभी के टाइम में कितने के अमेंडमेंट रहे, आपको पता ही होगा 106 रहे, 106 अमेंडमेंट रहे। फिर बताना 106 अमेंडमेंट में क्या इंक्लूड रहे, मुझे बताना, बता सकते हो। काफ़ी सारे रहे बातें, हालांकि हमने डिस्कस कर रखी है रिसेंटली, हाल ही में ये इंक्लूड करवाया गया था। ये जो इंक्लूड करवाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 113 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर 107 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर ये लागू किया जाके लागू होने के बाद ये बनने वाला है, ध्यान में रखना। ये 75 में इंक्लूड करवाया जाएगा। 75 में क्या रहे, अबाउट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एंड जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के होती है वो इसके बारे में मेंशन रहे। फिर बात करें 106 में जो मेंशन रहे ना, ये रिजर्वेशन के बारे में बात करती है, रिजर्वेशन ऑफ द ओमेन, रिजर्वेशन टू ओमेन जो 33% की बात करता है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। और इसका की फीचर क्या है, क्यों ये लाया जा रहा है, क्या बातें रहे। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो गया क्या और भी जो भी मेंबर ऑफ दी जो मिनिस्ट्री हो गया, वो अगर अरेस्ट किया जा सके तो इन्होंने जेल से इनकी जो कि अगर इन्हें जो कि 5 ईयर से ज़्यादा जो कि ईयर तक सज़ा सुनाया गया है तो जेल से इन्होंने कभी कोई भी मिनिस्ट्री चला नहीं सकता है। 31 डे के बाद इनकी जो मिनिस्ट्री रहे यानी प्राइम मिनिस्टर हो जो भी हो, इनकी पद भी हट सकता है ऑटोमेटिकली। अगर ये वो रिजिग्नेशन नहीं दे फिर भी वो हट जाएगा, बात है ये। क्लियर, और भी काफ़ी सारे मामले रहे जैसे हमने डिटेल में पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025, बस ये तो नहीं है। as the specified in the origin query and then the may be a जो कि मिसर मेंबर जो कि नंबर बट इट इज़ रेफर टू दी टू आज द 130th इन दिस सेवरल एम टू द अमेंडमेंट 75, 164 एंड 239A में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव लाया जा सके। आर्टिकल 75 में क्या रहे पहले मुझे बताना, द अपॉइंटमेंट एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन द इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 164 द अपॉइंटमेंट एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट एंड देन इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में रहे। आर्टिकल 239A में क्या रहे, स्पेशल प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द दिल्ली एंड विद ऑल्सो द इंक्लूड द प्रोविजन रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, विच पोर्टल हैज बीन इंक्लूड बाय द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कौन सी पोर्टल
लाया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑन जनरल सिंप्लीफाइड और रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये ये क्या है, प्रेस सेवा पोर्टल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेस सेवा पोर्टल। क्लियर। रिसेंटली लॉन्च करवाया किसके द्वारा, योगेश वेजा, योगेश वेजा के द्वारा, जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जनरल है। क्लियर। देखते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन जनरल जो कि लॉन्च करिए फ्रेश सेवा एंड देन पोर्टल टू द सिंप्लीफाई, मतलब इसका उद्देश्य है न्यूज़पेपर एंड जो भी हो गया ना, जो पीरियोडिकली जो कि रजिस्ट्रेशन करना, एंड देन द फ्रेश रजिस्ट्रेशन जनरल पीजीआई योगेश जो वेवेजा रहे बाबेजा, योगेश बाबेजा हैज said the fresh seva and then portal has been introduced by the single window and solution to simplify the registration process of the newspaper, and then जो periodically से रहे वो इससे इजी रजिस्ट्रेशन मिल सके। नंबर 10, अंडर द IIM अमेंडमेंट बिल 2025 पास्ड बाय द लोकसभा के द्वारा पास करवाए गए, वेयर विल इंडिया 22nd जो कि IIM एस्टाब्लिश, ध्यान में रखिएगा ये कहाँ जो कि स्थापना करने वाला है, ये कहाँ रहा है, गुवाहाटी में, यानी असम में। ऑप्शन सी, असम की वी कौन सी बेस पूछे तो वो है गुवाहाटी। 22nd नंबर की IIT ये IIM बनने वाला है। क्लियर। एंड फिर बात करें किसके बारे में, ध्यान में रखिएगा। और फिर नॉर्थ इंडिया की जो क्या रहे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो फर्स्ट जो IIM था, क्या था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट जो था IIM, ये शिलोंग में बनाया गया था, शिलोंग में 2007 में, ध्यान में रखिएगा। बट ऑल ओवर इंडिया में जो बनाया गया था फर्स्ट IIM वो तो कोलकाता में रहे, कोलकाता में, ये 1961 की बात है। क्लियर। 1961 से याद आ रहा है, 1961 में जो है ना अर्जुन अवार्ड की स्थापना करवाया गया था। और बताना जो द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर रहे, 1985 में। बताना पुलित्जर प्राइज की शुरुआत कौन सी ईयर रहे, 1917 रहे। मेजर ध्यानचंद 1990 से लेकर 91 से लेकर 92 इसके बीच में रहे, है ना। काफ़ी सारे बात याद आ रहा है, बस रहने देते, देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। पार्लियामेंट पास बिल टू द एस्टेब्लिश IIM, जो गुवाहाटी असम पार्लियामेंट हैज पास द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। IIM का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल के ये पास करवाया गया राज्यसभा एंड अप्रूविंग इट टुडे। क्लियर। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहने के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCA साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।